भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस मुद्दे से जुड़ी जनहित याचिकाओं के जवाब में दायर हल्फनामे में ASI ने कहा कि एक बार जब किसी स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जाता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ नियम और निषेध लागू हो जाते हैं। ASI ने कहा कि मुगल कालीन जामा मस्जिद मौजूदा समय में भले ही वक्फ बोर्ड के संरक्षण में है, लेकिन वहां रक्षण और संरक्षण का काम ASI कर रहा है। जस्टिस प्रतिभा M सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि वे ASI के रुख को देखते हुए जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने के इच्छुक नहीं है और याचिकाकर्ताओं को इस ऐतिहासिक संरचना के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में अपने नोट दाखिल करने का आदेश दिया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें अधिकारियों को जामा मस्जिद को संरक्षित समारोह घोषित करने और उसके आसपास सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। हालांकि पीठ ने कहा कि जामा मस्जिद के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के मुद्दे पर गौर करेगी। उसने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जामा मस्जिद के लिए पहले नियुक्त की गई 9 सदस्यीय प्रतिबंध समिति की स्थिति के बारे में उसे सूचित करने को कहा। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि एक चीज स्पष्ट है, अगर जामा मस्जिद को संरक्षित इमारत का दर्जा नहीं दिया जाता है तो भी इसे अर्जित राजस्व पूरी तरह से किसी निजी व्यक्ति के पास नहीं जा सकता। पीठ ने सुझाव दिया कि ASI द्वारा मस्जिद के लिए किए गए संरक्षण कार्य के लिए उसे प्रतिपूर्ति दी जा सकती है। ASI ने अपने हल्फनामे में कहा कि उसने 2007 में जामा मस्जिद के लिए किए गए संरक्षण कार्यों पर 60 लाख रुपए से अधिक धनराशि खर्च की है। मामले में ASI की पैरवी केंद्र सरकार के स्थायी वकील मनीष मोहन कर रहे हैं। हल्फनामे के मुताबिक चूंकि जामा मस्जिद एक संरक्षित इमारत नहीं है, इसलिए ASI को उसके राजस्व के स्रोत और इस्तेमाल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसमें कहा गया है कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने का व्यापक प्रभाव है। निषिद्ध क्षेत्र का प्रभाव जामा मस्जिद पर लागू होगा, जो एक संरक्षित समारोह के 100 मीटर दायरे में मौजूदा क्षेत्र होता है, जिसमें नए निर्माण पर प्रतिबंध होता है। हल्फनामे के अनुसार इसके अलावा क्षेत्र से आगे 200 मीटर क्षेत्र में निर्माण संबंधी सभी गतिविधियों को नियमित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी एवं राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण इसे पूर्ण अनुमति की जरूरत होती है। ASI ने जामा मस्जिद से जुड़े इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें punjabkesari.com।